हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र 2022, जिसमें ये लेसन जो है ये सैंधव सभ्यता से है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा होगा शायद। तो कुछ प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, बीपीएससी से आया हुआ है, एमपीपीएससी से आया हुआ है, यानी कि ऑल पब्लिक सर्विस कमीशन और रेलवे ग्रुप डी वगैरह में भी ये सब क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न है कि मानव समाज, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड टाइम दे प्लीज। हाँ, पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। वो किस पर आश्रित होता है? देखिए, मानव समाज विलक्षण है, विलक्षण यानी कि हमेशा चल रहा है, गतिशील है। इसका कारण ये है कि अर्थव्यवस्था पर वो मुख्यतः आश्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? देखिए, हड़प्पा जो है वो कौन सी सभ्यता से है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता गैर आर्य थी। गैर आर्य क्यों था बताइए? क्योंकि देखिए, ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता था और इसलिए वो गैर आर्य से भिन्न था। ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो गैर आर्य थी, आर्य नहीं था वो लोग। आर्य लोग इसलिए नहीं थे क्योंकि वो नगरीय सभ्यता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, ये नगर नियोजन का सभ्यता तो है, ये मान सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग आर्यों से पूर्व में रखते हैं तो इसका कारण ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो ये मृदभांड बनाते थे, मृदभांड पाया गया। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में, इस कारण से यहाँ इसको कहा जाता है। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जा रहा है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ठीक है, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इस कारण से सभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, क्योंकि जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण था, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। जबकि सिंधु सभ्यता के लोग जो है उनको लोहा के बारे में पता नहीं था, उनको क्या पता था? तांबा के बारे में पता था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? प्रकाश डालता है ये पुरातात्विक संबंधी खुदाई ही जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है बताइए? मूल स्रोत जो है वहाँ का मोहर है, मोहर पाया गया वहाँ से बहुत कुछ। ठीक है, देखिए, 3000 से अधिक मोहर इस सभ्यता के विषय में जानकारी देती है। ठीक, अब देखिए, आपको ये बताना है कि कौन सा क्या कहा गया था। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, पहले जो सही है उसको हम लोग देख लेते हैं। अमलानंद घोष ने क्या कहा था? हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। मार्टियम विलियम ने कहा था पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन हुआ था। मैके ने कहा था सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था, जबकि ये गलत है। ठीक है, सुमिलित करना है तो सुमिलित हम लोग देख लेते हैं यहीं से। हड़प्पा जो है ये दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, हस्तिनापुर जो है ये बीबी लाल के द्वारा खोजा गया था। तक्षशिला जो है ये जॉन मार्शल के द्वारा खोजा गया था और कौशाम्बी ये मजूमदार जी के द्वारा खोजा गया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये लाल रंग का यूज हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्य से माना जाता है।
ठीक है ना। और मंदिर मंदिर स्थापत्य कला का मंदिर स्थापत्य, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मंदिर मंदिर बनाने का शुरुआत कब से हुआ है, कौन से काल से हुआ है, ये आपको पता पता है क्या? ये गुप्त काल है, ठीक है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ये गाय का नहीं हुआ था, गेंडा, हाथी, बाघ, ये सब का है, ठीक है। कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? ये सोहगोरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगोरा क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सोहगोरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये तो आप लोग पता होना चाहिए कि लोथल जो है गोदीवाड़ा से है, ठीक है ना। कालीबंगा जुता हुआ खेत है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। अच्छा बी नंबर दिया हुआ ना 2143, ठीक है। 43 देख लेते हैं हम लोग। धोलावीरा जो है ये हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख पाया गया है और बनावली से जो है ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है? तो ये कालीबंगा से। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। फिर देखिए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग देख लीजिए। जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। लोथल से क्या मिला है? तो गोदी मिला है। हड़प्पा से ये एक सेकंड, मोहनजोदड़ो से मुझे लगता है कि शायद नृत्य की मूर्ति मिला है। हाँ मोहनजोदड़ो से नृत्य की मूर्ति है। हड़प्पा से ये समाधान मिला है और ये सब मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको बताना है कि कौन सा कहाँ पर बसा हुआ। तो यहाँ पर देख लीजिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हस्तिनापुर गंगा के किनारे, नागार्जुन कुंड जो है कृष्णा नदी और पेठन गोदावरी नदी के से संबंधित स्थल है, ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिए आप लोग, फिर वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के और रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए अभी पहले मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं था, ये गलत है। अच्छा ये यूपीएससी में भी एक प्रकार का क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार का फॉर्मेट क्या हुआ था कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी था, तो ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है ये घोड़े से परिचित थे, तो नहीं, सिंधु सभ्यता के लोग जो है घोड़े से परिचित नहीं थे, ये आर्य सभ्यता में आ गया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, बाकी सब सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, हाँ था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, हाँ। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, हाँ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? तो देखिए सिंधु घाटी में जो है अपने उद्योग तो था यहाँ पर, ठीक है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी था, और नगर नियोजन तो था ही, ठीक है। तो ऐसा सब हो जाएगा। कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो देखिए कालीबंगा कहाँ है बताइए? कालीबंगा राजस्थान में है। हरियाणा कहाँ से हो जाएगा? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है। अच्छा एक बात आप लोग सोचिए, आप लोग एक बार नेट से निकाल लीजिएगा कि आलमगीरपुर जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, लोथल कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, और रोपड़, ये सब कुछ आप लोग पता कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बताना आपको, आलमगीरपुर तो है ही। देखिए कालीबंगा हरियाणा में है, अभी मैंने बताया ना, सॉरी कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में तो 1 गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दोनों में से एक सही होने वाला है। लोथल कहाँ है बताइए? लोथल राजस्थान, लोथल गुजरात में है, ठीक है। गोदीवाड़ा यहाँ पाया गया, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ये भी गलत हो गया, तो आंसर इसका ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुम्मिलित नहीं है? देखिए राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी का हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। बनावली हरियाणा में सही है। देमाबाद महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देखिए
ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मांडा ये जम्मू कश्मीर में है, हड़प्पा स्थल है ये जम्मू कश्मीर में है। 1 नंबर हो गया यहाँ पर। देमाबाद कहाँ है, तो देमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। यस, देमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, देखिए मांडा, अभी मैंने बताया मांडा कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, बालू जो है ये भी हड़प्पा स्थल है। बालू यानी कि वो बालू का सैंड का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बालू जो है ये हरियाणा में है। मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में, पाटरी ये गुजरात में है, और हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कौन सिंध में अवस्थित है, सिंध में अवस्थित कौन कौन सा है, तो देखिए हड़प्पा जो है सिंध में तो है नहीं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान और इधर आपका है गुजरात वगैरह बॉर्डर में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 गया, ये भी गया। फिर क्या है हम लोग का सुरकोटदा कहाँ है पता है आप लोग बताइए। सुरकोटदा गुजरात में है, ठीक ना। और हड़प्पा संस्कृति का केंद्र तो है नहीं वो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चरणोदड़ो और मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक। चरणोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन क्या था, किसने निर्देशन किया था, तो मैके ने किया था चरणोदड़ो का। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में कौन सा है, हड़प्पा पाकिस्तान में है। कालीबंगा को पता है कहाँ है, लोथल पता है, लाला आलमगीरपुर यूपी में, लोथल आपका गुजरात में, कालीबंगा आपका राजस्थान में, ठीक है। तो ये सब हम लोग हो गया। फिर ये सब देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। लोथल गुजरात में है, पाकिस्तान के माउंट गिरी में है, कहाँ पर क्या है, हड़प्पा है, ठीक है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ था ये, तो सौराष्ट्र में, रंगपुर सौराष्ट्र में, ठीक है। सौराष्ट्र यानी गुजरात को सौराष्ट्र कहा जाता है, उस समय कहा जाता था। दधेरी एक प्रवृत्ति हड़प्पई पुरास्थल है, तो ये पंजाब में है दधेरी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, भारत में कौन सा स्थित है, लोथल स्थित है गुजरात में, मैंने बताया अभी। हड़प्पा भी अभी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, ठीक है। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर है, तो यह भोगवा नदी पर है। देखिए क्वेश्चन डाल दिया सकता है कि लोथल जो है, लोथल ये कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ है, तो ये गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, लोथल। पतन यानी कि पत्तन यानी कि बंदरगाह का बात किया जा रहा है, पतन यानी कि बर्बाद हो जाना वो नहीं, पत्तन यानी कि बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है, लोथल, अभी मैंने बताया, ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, हल जो है बनावली से प्राप्त हुआ है। ये 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी 2011 में आ चुका था। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पाटलिपुत्र नहीं है ना, पाटलिपुत्र बिहार की ओर आ गया आपका, और वहाँ तो कोई ऐसा प्रमाण पाया नहीं गया। कालीबंगा, रोपट, लोथल इधर सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी वृहद स्थल, सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा वृहद स्थल है। तो मोहनजोदड़ो है वृहद स्थल, हड़प्पा है, गनवेरी वाला पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी और धोलावीरा ये हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है, तो ये राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सा था, सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा का कोई नामो निशान है क्या कहीं पर, गंगा नहीं है, सभी 4 भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 यानी कि चेनाब, सिंधु और झेलम, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे, तो देखिए कर्मकांड में विश्वास इनका था कि हाँ था, मातृशक्ति में था, यज्ञ प्रणाली में भी था, ठीक है।
हालांकि कहा जाए तो अधिकांश इस सब में से कोई मतलब नहीं था उनको, ठीक है, क्योंकि मंदिर तो पाया नहीं गया उस समय का, ठीक है, उस समय मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया है, ठीक है। तो धार्मिक विश्वास के बारे में बहुत कुछ था उनके बारे में, ठीक है, आत्मा में विश्वास था उनका, ठीक है, मातृशक्ति को उपासक भी था, मतलब कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता इसमें, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे बताइए? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे और मातृ देवी की भी पूजा करते थे, ठीक है। पशुपति शिव की पूजा भी करते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। प्रभारी कौन था? मार्शल, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय, दयाराम साहनी हो जाएगा और अकाल दास हो जाएगा बनर्जी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करने वाला निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? हड़प्पा, अभी मैंने बताया ना, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, दयाराम साहनी, ठीक है। लोथल राव हो जाएगा, सुरकोटदा जोशी हो जाएगा, धोलावीरा थापड़ नहीं होगा, ठीक है। धोलावीरा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर धोलावीरा का उत्खनन थापड़ ने नहीं बल्कि विष्णु ने किया था, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ये कनिंघम था, ठीक है, कनिंघम था। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कनिंघम ने ही जो बौद्ध गया ना, बौद्ध गया में जो बुद्ध भगवान आए थे, तो जो बुद्ध भगवान जो थे वहाँ पर, उनके बारे में भी उनका जो भी उत्खनन करता थे वो कनिंघम ही थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? स्मिथ नहीं है, ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कुएं के अवशेष कहाँ से मिला है भाई? देखिए, कालीबंगा में प्राय सभी घरों में कुएं थे, ये तो हो गया। तो कालीबंगा का नाम है क्या यहाँ पर इसमें? हाँ, कालीबंगा का नाम है। भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है? डी नंबर, यानी कि 4, 3, 2, 1। पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत चांदी के सिक्के, फिर सोने का सिक्का। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले तांबा का यूज किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है। कहाँ मिला है? हाथी दांत का पैमाना जो है ये लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हो पाई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हो पाया, मैंने ही बताया था। सोना पाया गया है, तांबा पाया गया, चांदी पाया गया, लोहा अभी तक नहीं पाया गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये बनावली हो जाएगा। घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे कौन सा स्थल है? तो ये बनावली है। विचार कीजिए और कुछ सही उत्तर बताइए, आपको क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हाँ है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। हाँ, क्या था? उनका नगरीय प्रणाली जो इस टाइप का था, ऐसे 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 ऐसे। इनका जो भी घर है, घर का दरवाज़ा जो है वो पीछे की ओर खुलता था, ठीक है, याद रखिएगा सब चीज़। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का ज्ञान पता नहीं था। कैसे पता नहीं था? तांबा के बारे में पता था, चांदी के बारे में पता था और सोना के बारे में पता था, ठीक है, लोहे के बारे में पता नहीं था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। हाँ, विलुप्त हो गए हैं। वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हाँ, प्रकट हुए थे। तो ये दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं कर पाता उसका, ठीक ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर अब विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त का कारण ये तो नहीं है ना, ये भी तो सिर्फ कोट से, बस कुछ नहीं है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में सेलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हो? सेलकृत यानी कि सेल
पत्थरों का जो ठीक है स्थापत्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। धोलावीरा से यानी कि सेलकृत जलकुंड प्राप्त हुआ है। ठीक है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में धोलावीरा है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ये कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा जो है ये 3 भागों में विभक्त है। सॉरी धोलावीरा धोलावीरा नगर जो है ये आयताकार बना था और ये 3 भागों में विभक्त था, किला, मध्य किला और निचला नगर। ठीक है, विभक्त था, धोलावीरा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये वही धोलावीरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था? ये देखिए 2021 में IAS में आ चुका था, ये धोलावीरा आंसर हो जाएगा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य भी धोलावीरा से है। ठीक है, देखिए ये उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आ चुका था 2010 में, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा अधिक उन्नत करके 2021 में पूछा गया IAS में। उन्नत जल संचयन, यहाँ भी लगभग जल के बारे में है, उन्नत जल प्रबंधन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? देखिए लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो लोथल तो आंसर हो ही जाएगा। कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा भी आंसर हो जाएगा। उसके बाद राखीगढ़ी से 1 युगल समाधि प्राप्त हुआ, तो राखीगढ़ी भी कहाँ है? राखीगढ़ी नहीं, इसमें ना नहीं होगा। ठीक है, यदि संख्या को आधार माना जाए तो विकल्प C होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो C और D दोनों होगा। हड़प्पन स्तर सनोली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। सनोली से मानव समाधान प्राप्त हुआ, सनोली। ठीक है, देख लेते हैं सनोली कहाँ पर है हम लोग का। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोद तहसील के सनोली, उत्तर प्रदेश में सनोली है, पहली बात यह है। यहाँ पर 125 मानव समाधान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और देख लेते हैं इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त हुई है, कुछ जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी भारत के किस स्थल में स्थित है? मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ जो है भारत में ही प्राप्त भारत में सबसे पहले किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके पास विशाल महल और मंदिर थे। देखिए मंदिर मैंने बताया ना, मंदिर कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन में भी IAS का क्वेश्चन है शायद, हाँ IAS का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वही पूछ सकता है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ऐसा कुछ नहीं, रथ का कोई प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में, ये तो आयर में होता था। तो देखिए 1 और 2 गलत मेरा है, तो ऐसा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए आंसर सिर्फ। ठीक है, मतलब 1 और 3 गलत है, तो सिर्फ 2 होना चाहिए। क्योंकि देखिए मातृदेवी का मिला है, देवियों का मातृदेवी मिला है, और देवता यानी कि वो पशुपतिनाथ जी का मिला है। ठीक है, शिव भगवान। तो ये सब हम लोग का है। कुछ देख लेते हैं यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट। यहाँ मातृदेवी मिला है, पशुपति शिव मिला है, लिंग मिला एवं योनि की पूजा, पीपल मिला है, नीम आदि पेड़ों तथा नाग आदि देव देवता जंतुओं का भी उपासना का प्रचलन हुआ था। ठीक है, घोड़े की अस्थियाँ लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा इत्यादि से प्राप्त हुआ है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। साक्ष्य ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी मे भी इसका ही क्वेश्चन है। यस, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। लौकिक यानी भगवान को मानता था, तो हाँ मानता था, लौकिक सभ्यता था। इसमें धार्मिक तत्व था, हाँ यद्यपि उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो मैंने पहले बताया अभी कि हाँ कपास से वस्त्र बनाया जाता था। ठीक है, तो आंसर इसका दोनों हो जाएगा। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? वृषभ मुद्रा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में है? तो वो बैल है। ठीक है, एक सेकंड, निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में नहीं मिलता? सॉरी नहीं मिलता लिखा हुआ है। तो हाथी भी है और भेड़ भी है, घोड़ा नहीं है।
सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्थलों पर घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता। ठीक है, देखिए ऐसे करके गलत हो सकता है। ठीक है, मैंने सोचा कि शायद हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में कौन सा मिलता है, तो हड़प्पा अभी मैंने बताया कि वृषभ मिलता है, तो बैल मिलता है। ठीक है, हाथी मिलता है और भेड़ भी मिलता है, बट घोड़ा नहीं मिलता। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है, तो शेर प्राप्त नहीं हुआ। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? देखिए अंकन तो प्राप्त, देखिए अंकन में अगर अंकन का बात किया जाएगा, मुद्राओं में अंकन, तो घोड़ा का प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अभी मैंने बताया कि घोड़ा का अस्थि तो प्राप्त हुआ है ना, हाथी प्राप्त हुआ और गाय भी प्राप्त हुआ है। शेर का जो अवशेष है वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या माने कि सिंधु घाटी सभ्यता में शेर नहीं थे? रहा होगा, बट बात यह है कि उस क्षेत्र में नहीं रहा होगा, हो सकता है ऐसा कुछ है। ठीक है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। सिंह युक्त देवता की कृति जो है कहाँ प्राप्त हुआ है? ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर जो है मिस्र की सभ्यता पनपी थी। ठीक है, निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण में सही कालानुक्रम बताएं। तो आप लोग देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर एजटेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सा था? ये सुमेरिया था। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वैदिक काल को बताने वाले हैं। ठीक है।